बीजेपी को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अरावली में माइनिंग के लिए जो कानूनी गड्ढे बीजेपी बना चुकी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन पर मिट्टी डाल दी। जी हां, आज आप जानते हैं कि कैसे अरावली के पहाड़ों के लिए 100 मीटर वाली परिभाषा बनाकर उसमें हो रही माइनिंग को बीजेपी लगातार जायज ठहरा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जायज ठहरा रही थी, जबकि कांग्रेस ने 2 अरब साल पुराने इन पहाड़ों को बचाने के लिए पूरा मोर्चा खोल दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने ही आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने माना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि किन इलाकों को अरावली रेंज का हिस्सा माना जाए। अरावली क्षेत्र की भौगोलिक सीमा क्या होगी, 500 मीटर से ज्यादा दूरी वाले क्षेत्रों की स्थिति क्या मानी जाए, किन इलाकों में खनन पर पूरी रोक होगी और किन जगहों पर अनुमति दी जा सकती है, खनन की अनुमति या रोक का दायरा कितना व्यापक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इन सवालों को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, स्पष्ट कहा है कि जब तक इन सभी सवालों के जवाब ठोस और तथ्यों पर आधारित नहीं होंगे, तब तक 20 नवंबर के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के मामलों में जल्दबाजी से न सिर्फ पर्यावरण बल्कि कानूनी प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। सुप्रीम अदालत ने जिस तरह अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगाई है दोस्तों, उससे लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस की मुहिम का असर है। जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, नेता हैं। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पे, आइए आपके सामने रखता हूं। यहां जयराम रमेश कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी आईएनसी मोदी सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा बदलने के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत करती है। अब इस मुद्दे पर और विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। ये याद रखना जरूरी है कि इस नई परिभाषा का विरोध स्वयं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और अदालत की एमिकस क्यूरी ने भी किया था। फिलहाल इससे कुछ अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन अरावली को खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोलने की मोदी सरकार की साजिशों के खिलाफ संघर्ष को लगातार और मजबूती से जारी रखना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उम्मीद की एक किरण जगी है, ये बात कह रहे हैं जयराम रमेश। इस फैसले के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उन सभी तर्कों को खारिज करता है जो वो परिभाषा बदलने के पक्ष में दे रहे थे। ये बातें यहां पे कह रहे थे जयराम रमेश। भूपेंद्र यादव ने इस्तीफे की मांग के खिलाफ अपनी बात रखी है, लेकिन उनसे इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। वहीं भूपेंद्र यादव जो हैं वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की से मांगी गई सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, यहां ये कह रहे हैं पर्यावरण मंत्री। इस बयान से जाहिर होता है कि बीजेपी ने मौका देखते ही अपने पैर पीछे खींचे हैं। हालांकि इससे यह नहीं माना जा सकता है कि अब देश का पर्यावरण सुरक्षित हो गया है, क्योंकि उद्योगपतियों की गिद्ध निगाहें देश भर की प्राकृतिक संपदा पर हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन इससे थोड़ा इतर दूसरा मामला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में था, उन्नाव का मामला। उन्नाव मामले में भी उन तमाम लोगों को आज मुंह की खानी पड़ी है जो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में मोर्चा लेकर निकले हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दी, रोक लगा दी, जिसमें सेंगर को जमानत दी गई थी। सेंगर अभी हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत मामले में, हिरासत में मौत हो गई थी पीड़िता के पिता की, आप जानते हैं, पुलिस हिरासत में, उसी मामले में जेल में है।
और अब इस फैसले के बाद उसका जेल में ही रहना तय है, यह भी मान लीजिए आप। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस लड़ाई को और आगे जारी रखने की बात कही है, इरादा दिखाया है। और आज महिला विंग कांग्रेस पार्टी की और दूसरी और भी शाखाओं की, दूसरे और भी दलों के विपक्षी जो नेता हैं, वो महिलाएं आज प्रदर्शन करती हुई नजर आई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जब इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर तमाम सिविल सोसाइटी के उन लोगों की तस्वीरें हैं जो इस पीड़िता के साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं इस पीड़िता के साथ खड़े, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं बल्कि दो इस मसले पे अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मेरे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की वकील हैं, एडवोकेट आरफा हैं। बिल्कुल सुबह 9 बजे हम लोगों ने, जो राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने रात को 10 बजे अपने घर के दरवाजे खोले। जब पीड़िता हाईकोर्ट का फैसला आया तो पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली आती है और इंडिया गेट पर बैठती है और भाजपा के लोग उसका हंस हंस के मजाक उड़ाते हैं। अरे उन्नाव का मामला है, दिल्ली क्यों आकर बैठ गई, और हंसते हैं। ये नहीं मालूम था हाईकोर्ट दिल्ली है, फैसला दिल्ली से आया है, उस सरकार के तहत आया है जो बेटी बचाओ का नारा देती है, उस सीबीआई की कमजोर लड़ाई की वजह से आया है, जो केंद्र के अधीन है, जो पीड़िता को न्याय नहीं अपराधी को बचाने का काम कर रही थी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने पीड़िता से मिला, परिवार से मिला, उन्हें हर तरीके का हमने विश्वास दिलाया, उसकी हिम्मत को बढ़ाया कि हम इस लड़ाई में हर तरीके से, कानूनी तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, उसे सुरक्षा, नौकरी, घर। अगर ये सरकार फेल होती है, केंद्र की भाजपा सरकार फेल होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से उस पीड़िता और उस जैसी अनेकों पीड़िता और उनके परिवार के साथ न्याय का हक मिलने तक खड़ी रहेंगी। तो आज जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ राहत मिली है, वो न्याय की जीत है। और राहत मिलने तक ही नहीं बल्कि इसके बाद इस लड़ाई को आगे हम जारी रखेंगे। तो 2 मामलों में तो आज बीजेपी के लिए निराशा हाथ लगी है, यानी बीजेपी के लिए निराश होने वाली खबर इन दोनों मामलों में आई है। और राहुल गांधी जिस न्याय की बात करते हैं वो काफी हद तक मिलता दिख रहा है, लेकिन फिर भी न्याय के ढेरों मामले देश में लगातार हो रहे हैं। दोस्तों, यह साल बीत रहा है, आज 29 तारीख है, अब 2 दिन बाद यह साल आखिरी होगा, यानी कल 30, परसों 31, इसके बाद 1 जनवरी और साथ साथ नया साल 2026 का आगाज। लेकिन उससे पहले यह साल क्या कुछ देकर जा रहा है, यह समझना भी जरूरी है। और इसमें एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई और बहुत ही दुखदाई घटना है, जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। देहरादून में त्रिपुरा से आए, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, आप जानते हैं, त्रिपुरा से आए एक छात्र एंजल चकमा को जिस तरह नस्लीय नफरत भरी हिंसा में मार दिया गया, उस पर राहुल गांधी ने पहले देखिए क्या कुछ लिखा है। और ये एंजल चकमा कौन है और क्या कुछ हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन हो सकता है आप हमारे तमाम सुधीजन, आप साथी हमारे जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस खबर तक अब तक पहुंच चुके होंगे आप कि एंजल चकमा के साथ कैसे उसे 9 तारीख को मारा गया और उसके बाद 17 दिन बाद उसने देहरादून के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी इस मसले पे क्या कह रहे हैं, पहले देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयावह घृणा अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, वर्षों से इसे रोजाना भरा जा रहा है। खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्ताधारी भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, न कि भय और दुर्व्यवहार पर। हम प्रेम और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम अपने देश को किस ओर जाने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। हमें आपको अपना भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है और उसके